पाकिस्तान ने 12 हिंदू तीर्थ यात्रियों को लौटाया। गुरु नानक देव के जन्मोत्सव में शामिल होने गए थे। रेलवे ट्रैक पार करते वक्त एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आए यात्री, 5 की मौत। जोहरान ममदानी ने जीत के बाद नेहरू को किया याद, बोले हम नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग से पहले प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, जनस्वराज उम्मीदवार संजय सिंह बीजेपी में शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीवीटी न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। झारखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग विशेष छूट विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन देना, निवेश बढ़ाना और उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाना है। अब सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए लाइसेंस अनुमतियों से जुड़ी सभी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। गुमला जिले से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक युवक ने अपनी गर्भवती नाबालिग प्रेमिका की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। घटना रायडी थाना क्षेत्र के पुराना रायडी गांव की है, जहां आरोपी सुमन यादव ने अपनी प्रेमिका अंशिका तिर्की की गुस्से में आकर हत्या कर दी। मृतका पिछले एक सप्ताह से उसके घर पर रह रही थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को मौके से ही हिरासत में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस प्रेम संबंध, गर्भावस्था और मानसिक तनाव जैसे पहलुओं पर जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक बड़ा रेल हादसा। कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की भीषण टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 से 17 यात्री घायल हुए हैं। हादसा गटोरा स्टेशन के पास हुआ। राहत और बचाव कार्य जारी है। रेलवे और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर डटी हुई है, जबकि घायलों का इलाज रिम्स और अपोलो अस्पताल में चल रहा है। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 1 लाख और घायलों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। घाटशिला उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर दी गई है। चुनाव आयोग ने मतदान से 48 घंटे पहले बंगाल और उड़ीसा की सीमाएं पूरी तरह सील करने का निर्देश दिया है। संवेदनशील और नक्सल प्रभावित इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती की जाएगी। 11 नवंबर को होने वाले मतदान में कुल 2,55,000 से अधिक मतदाता 13 प्रत्याशियों की किस्मत तय करेगी। वहीं चुनाव प्रचार भी तेज हो गई है। जेएमएम और बीजेपी दोनों ही दलों के दिग्गज नेता मैदान में उतर चुके हैं। झारखंड पुलिस मुख्यालय का नया आदेश। 15 नवंबर से सभी पुलिसकर्मी शीतकालीन वर्दी पहनेंगे। मुख्यालय ने पहले 1 मार्च से ग्रीष्मकालीन वर्दी का निर्देश दिया था, लेकिन मौसम में ठंड बढ़ने के चलते अब नया आदेश जारी किया गया है। ये निर्देश राज्य के सभी पुलिस इकाइयों और होमगार्ड मुख्यालय पर भी लागू होगा। शीतकालीन वर्दी 15 नवंबर से 15 मार्च तक अनिवार्य रहेगी। झारखंड अपनी स्थापना के 25 साल पूरे करने जा रहा है और इस मौके पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में भव्य समारोह की तैयारियां जोरों पर है। 15 और 16 नवंबर को होने वाले इस आयोजन का खास आकर्षण होगी मशहूर गायिका शिल्पा राव की प्रस्तुति। उनके साथ झारखंड के लोक कलाकार और इंडियन आइडल से जुड़े युवा गायक भी सुरों की महफिल सजाएंगे। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर चाईबासा, चक्रधरपुर और पश्चिम सिंहभूम के घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही श्रद्धालु स्नान, पूजा अर्चना और दान पुण्य में जुटे रहे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होगा। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि वोटर आईडी कार्ड न होने पर भी मतदान किया जा सकता है। मतदाता आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड और बैंक पासबुक या पेंशन दस्तावेज जैसे 12 मान्यता प्राप्त फोटो आईडी में से कोई एक दिखा सकते हैं।
आयोग ने मतदाताओं से मतदान से पहले मतदाता सूची में अपना नाम जांचने की अपील की है। सुरक्षा और पारदर्शिता के हर बूथ पर सख्त पहचान प्रक्रिया लागू की गई है। सनातन धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है, जिसे देव दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और पापों का नाश होता है। इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा की तिथि 4 नवंबर रात 10:36 से आज शाम 6:48 तक रहेगी। गंगा स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह 4:52 से 5:54 तक निर्धारित है। इस दिन दीपदान, उपवास और भगवान शिव, विष्णु, लक्ष्मी व सत्यनारायण कथा का विशेष महत्व माना गया है। इसी तरह की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हमारे साथ पीवीटी न्यूज नेटवर्क।